ये अब वो वक्त आ गया है जिसमें पाप अपने इतने पीक पे पहुंचेगा कि यहाँ चेतना चुन लेगी। जो अच्छा है वो एकदम अच्छा बन जाएगा, इतना अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल पीक पे, सतयुग के लिए पूरा तैयार हो जाएगा वो। और जो बुरा है वो इतनी नीच हरकतों पे आ जाओगे, तुम कहोगे भैया ये क्या कर रहा है यार, ये तो बहुत बदतमीजी कर रहा है, इतना तो गंदा फिल्मों में नहीं दिखाते। और जो बुरा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति अपने आप को रीसेट करती है हर तरीके से। नियम भी बदलते हैं, पावर भी स्विच होती है, मौसम भी बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। पूरा सोलर सिस्टम चेंज होने वाला है इस प्लेनेट का। जो बेचारे ईश्वर के भरोसे बैठे थे, कहते थे ईश्वर तो सिर्फ आनंद लेना चाहता है, हम भी आनंद लेने आए हैं, लेकिन ये शैतान हमें आनंद नहीं लेने दे रहे। ईश्वर को दिल में रखते थे, मानते थे दिल से, वो नहीं घंटियां बजा रहे हैं, वो नहीं, वो पागलपन नहीं, वो नहीं बचने वाले कोई भी। पत्थर रख लिए अपने पास, कोई अंगूठी रख ली अपने पास, कोई धागे बांध लिए अपने पास कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो नश्वर चीज है। उससे अगर ईश्वर की तुलना की तो सीधी सी बात है वो पापी है। फिर हर धर्म के हिसाब से, सनातन के हिसाब से वो पापी है। सिर्फ तुम्हें ये समझना है कि एक हमारा बाप है, उसने हमें बनाया है और वो चाहता है कि हम यहाँ पे मजे से जिए, हंसते खेलते, एक दूसरे की मदद करते। वो ये चाहता है, जब तुम उसकी इच्छा पूरी करोगे तब वो खुश होगा। तो जो वो तृप्ति है, जो परम आनंद है, वो तब होगा, तुम्हारे करने से होगा। वो तुम्हारे दिखाने से नहीं होगा, घंटी बजाने से नहीं होगा, वो तिलक लगाने से नहीं होगा। तिलक तुमने अपने शरीर पे लगाया, अपने लिए लगाया। ईश्वर ये नहीं कह रहा दूर से देख के वाह मजा आ गया भाई, क्या सीन है, कि भाई तिलक लगा रखा है, बड़ी संतुष्टि मिल रही है तिलक लगा के। वो तुम्हें मिल रही है, वो चंदन तुम्हारे शरीर पे काम कर रहा है, तुम्हारे मन को शांत रखता है वो। लेकिन ईश्वर का जो कार्य है वो क्या है? ईश्वर के कार्य को समझो। जो तुम्हारा कार्य है वही ईश्वर का कार्य है। तुम्हारी इच्छा भी सिर्फ आनंद लेने की है, लेकिन किसी को दुख पहुंचा के आनंद लेने की नहीं है। ऐसे ही ईश्वर चाहता है। तो ईश्वर अब ये इंप्लीमेंट कर रहा है और तुम्हें अभी ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 26 के एंड तक तुम्हें पूरा खेल समझ में आ जाएगा। जब ये पापी बल्क में, जैसे अब बल्क में ये अच्छे लोगों को मार रहे हैं ना, ऐसे ही बल्क में ये जाना शुरू हो जाएंगे धड़ाधड़। ये वाला पीएम चला गया, वो वाला सीएम चला गया, ये प्रेसिडेंट वहां उड़ा दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब खत्म होते चले जाएंगे ऐसे, क्योंकि इनका अंत हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। तो इसीलिए अब वो वक्त आ गया है जिसमें पाप अपने इतने पीक पे पहुंचेगा कि यहाँ चेतना चुन